कि हमारे अंदर ही राम है। हालांकि इन सवालों से कहीं ना कहीं हुड्डा साहब जो है वो बचते हुए जरूर नजर आए। हालांकि इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि जहां जहां आम आदमी पार्टी का शीर्ष बढ़ा है, जहां पर आम आदमी पार्टी का वोट बैंक बढ़ा है, वहां पर कांग्रेस पार्टी को सीधा सीधा नुकसान हुआ है। हालांकि हुड्डा ने ये क्लियर कर दिया है कि कांग्रेस को किसी गठबंधन की हरियाणा में जरूरत नहीं है। हालांकि आम आदमी पार्टी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, तो ऐसे में हरियाणा के अंदर गठबंधन होना तय है। में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम राजीव है। हरियाणा में बीजेपी के गढ़ को तोड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपनी तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी हैं। कल हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा जींद में थे और जींद से उन्होंने घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान को लेकर वो जींद पहुंचे थे और जींद के टाउन हॉल से लेकर उन्होंने जींद की तमाम मार्केट में दुकानदारों से जाकर कांग्रेस पार्टी की नीतियों के बारे में बताया है और साथ में भाजपा पार्टी की जो विफलताएं हैं उनको भी गिनवाया है। कांग्रेस पार्टी की क्या नीतियां हैं और साथ में बीजेपी कैसे फेलियर रही, इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने इस अभियान की शुरुआत की है। हालांकि देखने वाली बात होगी ये जो अभियान कांग्रेस पार्टी ने छेड़ा है इसका कितना प्रभाव 2024 के विधानसभा और लोकसभा चुनावों पर देखने को मिलेगा। हालांकि कल हमने देखा था हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक दुकान पर जाकर गोलगप्पे का टेस्ट भी चखते हुए नजर आए। वो जो वीडियो है आज सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। हालांकि देखिए ये कोई पहली बार नहीं है जब हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के अंदर गुटबाजी देखने को मिली हो। पहले भी गुटबाजी की तस्वीरें लगातार सामने आती रही है। जैसे कि जब जींद में ऑब्जर्वर आए थे वहां भी एसआर के जो गुट है उन्होंने गो बैक के नारे लगाए थे और उसी दिन तस्वीरें हरियाणा के तमाम अलग अलग जिलों से भी सामने आई थी। उसी दिन हिसार से भी तस्वीरें सामने आई थी जहां पर ऑब्जर्वर के सामने एसआर के गुट के जो कार्यकर्ता है उन्होंने ऑब्जर्वर गो बैक के नारे लगाए थे। हालांकि एसआर के गुट की बात करें वो भी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं कहने को। हालांकि वो कांग्रेस के नेता हैं, एक ही पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन सभी नेता अपनी अलग अलग से तैयारियां कर रहे हैं। जैसे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जैसे घर घर कांग्रेस अभियान की शुरुआत की है, वैसे ही कुमारी शैलजा की यात्रा जो है वो हरियाणा में निकालने जा रही है। जहां एक तरफ भारत के कांग्रेस के बड़े लीडर राहुल गांधी जिन्होंने पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली और वो भारत न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, वैसे ही हरियाणा में भी पूर्व सीएम ने घर घर जाकर जो है कांग्रेस की नीतियों के बारे में लोगों को बताने के लिए ऐलान किया है। इसीलिए ये हर घर कांग्रेस अभियान जो है वो छेड़ा गया है। हालांकि जब कांग्रेस से इस बारे में पूछा गया, पूर्व सीएम से इस बारे में पूछा गया कि ये जो गुटबाजी आप लोगों में दिखाई देती है इसको आप कैसे तोड़ेंगे, कब ये खत्म होगी, तो ऐसे में पूर्व सीएम ने ये कहा है कि कांग्रेस पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, गुटबाजी जो है वो बीजेपी पार्टी में है। एक उदाहरण भी उन्होंने दिया हरियाणा के जो स्वास्थ्य मंत्री है अनिल विज और पूर्व सीएम जो है मनोहर लाल, उनका उदाहरण देते हुए कहा कि गुटबाजी कांग्रेस में नहीं, गुटबाजी बीजेपी में है। बीजेपी में इतनी गुटबाजी है कि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो फाइलों को देखते तक नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पीछे भी एक खबरें सामने आई थी कि किस तरीके से हरियाणा के सीएम और स्वास्थ्य मंत्री के बीच जो है तनाव बढ़ता जा रहा है। हालांकि इसके बारे में आप लोगों का क्या कुछ कहना है वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे। लेकिन एक सवाल और है, देखिए कांग्रेस पार्टी 22 तारीख को जो राम जन्म भूमि के यहाँ राम जी स्थापित होंगे या फिर कहें कि प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी का जो शीर्ष लीडरशिप है उन्होंने वहां जाने से मना कर दिया है। ऐसे में जब पूर्व सीएम से इस बारे में पूछा गया कि राम मंदिर पर आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि हमारे अंदर ही राम है। हालांकि इन सवालों से कहीं ना कहीं हुड्डा साहब जो है वो बचते हुए जरूर नजर आए। एक सवाल और मीडिया ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से किया कि जो आम आदमी पार्टी के बड़े लीडर हैं अनुराग ढांडा, उनके बारे में आप क्या कहेंगे। वो लगातार कांग्रेस पार्टी पर कटाक्ष करते हैं, कांग्रेस के बारे में कहते हैं कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है जो खत्म नहीं हो रही है। ऐसे में आम आदमी पार्टी पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कटाक्ष करते हुए ये कहा
कि वो अनुराग ढांडात को जानते ही नहीं है। हालांकि इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि जहां जहां आम आदमी पार्टी का शीर्ष बढ़ा है, जहां पर आम आदमी पार्टी का वोट बैंक बढ़ा है, वहां पर कांग्रेस पार्टी को सीधा सीधा नुकसान हुआ है। अब बात करते हैं इंडिया गठबंधन की। देखिए, इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी भी है हरियाणा की, और साथ में आम आदमी पार्टी भी इंडिया का जो गठबंधन है उसमें अपना नेतृत्व करती है। हालांकि देखिए, इससे पहले भी दिल्ली के अंदर तमाम नेताओं के बीच जो है हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर जो है कितनी सीटें बटेंगी, सीटों के बंटवारे को लेकर भी बैठक हुई थी। हालांकि बात करें हुड्डा की, तो हुड्डा नहीं चाहते कि हरियाणा में लोकसभा चुनाव में जो आम आदमी पार्टी है उनके साथ सीट शेयरिंग की जाए। हालांकि ये गठबंधन की जो बात है ये इंडिया गठबंधन तय करेगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में हरियाणा में क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन होगा, और गठबंधन होगा तो कितनी सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी और कितनी सीटों पर आम आदमी पार्टी को कांग्रेस सपोर्ट करेगी। हालांकि हुड्डा ने ये क्लियर कर दिया है कि कांग्रेस को किसी गठबंधन की हरियाणा में जरूरत नहीं है। हालांकि आम आदमी पार्टी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, तो ऐसे में हरियाणा के अंदर गठबंधन होना तय है। हालांकि अब बात करते हैं इनेलो पार्टी की। इनेलो पार्टी भी अपनी जोरों शोरों से तैयारियां शुरू कर चुके हैं, और हरियाणा में देखिए, हरियाणा में अगर हम बात करते हैं तो यौन शोषण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उचाना जो सीट है वो हरियाणा की बिल्कुल हॉट सीट मानी जा रही है विधानसभा चुनाव को लेकर, और ऐसे में तमाम बड़े नेता उचाना से ही चुनाव लड़ने की तैयारियां शुरू कर रहे हैं। हरियाणा में जो पहला यौन शोषण का मामला, यानी कि छात्राओं के साथ यौन शोषण का मामला जो सामने आया था, वो जींद के उचाना सेक्टर से ही सामने आया था। उचाना सेक्टर पर वहां के जो विधायक है वो मौजूदा सरकार में डिप्टी सीएम भी है, यानी कि मैं बात कर रहा हूं दुष्यंत सिंह चौटाला की। उसके बाद हमने तस्वीरें देखी थी कि विधानसभा में गीता भुग्गल 2005 में उस समय मौजूदा मंत्री होती थी, शिक्षा मंत्री, और इस समय जो दुष्यंत चौटाला है उनके बीच जिस तरीके से तनातनी देखने को मिली थी। दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस पार्टी पर यह आरोप लगाया था कि उस समय भी इसी प्रिंसिपल के खिलाफ जो है शिकायतें आई थी, लेकिन शिक्षा मंत्री ने उनको बचाने का काम किया। हालांकि जो संसदीय कमेटी, जो विधायकों की कमेटी जो है विधानसभा में बनाई गई थी, अब वो उसकी जांच कर रही है कि 2005 में क्या इसी प्रिंसिपल के खिलाफ पहले भी कोई शिकायत आई है। हालांकि हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में तमाम पार्टियों ने जो है अपनी अपनी तैयारियां लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर शुरू कर दी हैं। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी की जींद में विधान बदलाव रैली होनी है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी घर घर कांग्रेस अभियान को छेड़ दिया है। हालांकि देखने वाली बात होगी, क्या ये जो अभियान छेड़े जा रहे हैं, क्या ये रैलियां की जा रही हैं जींद में, क्या इसका असर आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव पर देखने को मिलेगा। चलिए अब सुनवाते हैं कि कल जब जींद में आए थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने मीडिया के सामने और क्या कुछ कहा है। हर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस, रुक जाओ, लाइन चले, रुक जाओ, चलो मत यार, रुको शुरुआत की है हर घर कांग्रेस की अभियान। हर कांग्रेस हर कांग्रेस का कार्यक्रम है, जिसे हमारे सभी आज ये सिंबॉलिक हमने स्टार्ट किया है,
और सभी कांग्रेसियन हैं हर घर तक पहुंचेंगे और कांग्रेस की नीतियों का राहुल गांधी जैसी यात्रा करने क्या उनका मकसद था और ये जो मौजूदा सरकार है इनकी विफलताओं का क्या इन्होंने वायदा किया था, क्या किया, ये सब पहुंचाएंगे। हुड्डा साहब ये यात्रा कब तक चलेगी और कहाँ से होकर गुजरेगी जी? ये यात्रा कब तक चलेगी और कहाँ जाएगी जी? नहीं, एक मैं नहीं हूँ, सारे कांग्रेस जाएंगे, हर घर तक पहुंचेंगे, घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस। सर साहब राहुल गांधी के साथ गए थे आप, वहाँ का क्या माहौल हो रहा है? जो भारत में यात्रा है और आप आज ही लौटे। वहाँ बहुत अच्छा था, बहुत लोगों का समर्थन, जोरदार समर्थन मिला राहुल गांधी को। जो SR के ग्रुप चल रहा है उनकी अलग से चल रही है। कोई ग्रुप नहीं। विपक्ष कह रहा है कांग्रेस में गुटबाजी, खुद विपक्ष ये कह रहा है कि कांग्रेस में गुटबाजी है, वो खुद गुटबाजी बीजेपी में है। अनिल विज साहब और खट्टर साहब को भी देखेंगे कदम में, उनके देख रहे को फाइल देखना बंद कर देते हैं। गुटबाजी तो होती है, हमारे कोई गुटबाजी नहीं। आप नेता अनुराग डांडा का बयान है कि कांग्रेस के बस की बात नहीं है, बीजेपी से अगर हमारे साथ समर्थन में आएंगे तो हम उसको हरा सकते हैं, नहीं कांग्रेस अकेले नहीं हरा सकती। कौन अनुराग डांडा? आप पार्टी के ने मैं नहीं जानता। हुड्डा साहब जींदगढ़ कहला जाता राजनीति का यहाँ यहाँ से आपने शुरुआत की है, 500 जो सीटें हैं वो किस तरह का प्रयास रहा कांग्रेस ले पाएंगे दोबारा? देखिए, ये तो सिंबॉलिक स्टार्ट की है, मैंने यहाँ से की है, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष ने वहाँ नारनौल से की है आज, और दीपेंद्र कल रोहतक से करें। इस तरह विभिन्न उसमें नेताओं के सब जाएंगे, घर घर कांग्रेस जाएंगे। तो क्या असर पड़ेगा हरियाणा में इस तरह का जो जान लग रहा है, किस तरह मजबूत हो पाएगी कांग्रेस? और मजबूत है, और जो नीतियाँ का प्रचार प्रसार करें, संगठन बन जाएगा। क्या मुद्दे लेकर जनता के बीच जा रहे हैं आप? मुद्दों की कमी नहीं है। सर राहुल गांधी ने कहा कि 22 तारीख को वो राम मंदिर आने मुद्दे पर थोड़ा बताओ ना। राम मंदिर राम सबके हैं, राम सबके हैं, एक नहीं। आज दीपेंद्र गए वहाँ आए थे।